खान साहब मैं आपको लिख के दे दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन के बाद चौधरी साहब के करीब भी जाए। यू टर्न मास्टर है वो, तो हर चीज़ को दोस्तों को भूल जाते हैं वो, और दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। मगर इमरान तो इस वक्त हर बात मान जाएगा, बाद में मुकर जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये था कि वो गारंटियाँ जो दे रहे थे वो आसिफ जरदारी साहब दे रहे थे। मियाँ साहब की गारंटी आसिफ जरदारी साहब ने दी थी, आप पॉपुलर हैं, आप सारी सीटें जीत जाएंगे, मुझे आप कोटा नहीं देंगे। तो मैं तो गया ना, मैं इधर करा ना मैं उधर करा। जरदारी साहब से, राना सनाउल्लाह से क्या क्या कह रहे हैं वो। पहले उन्होंने शुरू किया कि हम किसी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और हम ये असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होने देंगे। उसके बाद बिल्कुल यू टर्न लिया सब ने और ये कहा कि करनी है तो कर लो। और अब पिछले 4-5-6 दिन से चुप है, जैसे सांप काट गए। कोई बात ही नहीं कर रहा है, असेंबली तोड़ो नहीं तोड़ो, हम क्या करेंगे आप क्या करेंगे। पूछे क्यों और ये चौधरी साहब को पता है, मुनिस की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम मिल जाएं पीटीआई में। मगर मैं इमरान खान को जानता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई भी इमरान खान को जानता है। चौधरी परवेज़ लाई के बारे में इमरान खान के वही तासुरात है और वही ओपिनियन है जो शरीफों के बारे में वो रखते हैं। वो सबको एक ही खाते में रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। इनके अपने लोग तैयार नहीं हैं अभी असेंबलियाँ छोड़ने के लिए। केपी में तो समझ आ रही है, वो कहते हैं कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं कि हमारे इतने अरब रुपए आपने देने हैं, वो दें ताकि हम खर्च करें। चौधरी साहब का ये प्रॉब्लम है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इमरान खान के साथ टिके रहते हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, नए इलेक्शन 3 माह में हो जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि खान साहब उनके साथ बैठ के कोई मुआहदा भी करेंगे कि नहीं। वो कहते हैं उससे पहले बात करो मेरे साथ, मेरे से आपने असेंबली डिज़ोल्व करवानी है तो बैठो, मुझे 20 सीटें दोगे, क्या गारंटी है दोगे, कल को फिर मुकर ना जाओ। क्योंकि हर दफ़ा मैं आपसे पूछती हूँ कि इमरान खान जो है वो असेंबलियाँ तोड़ने जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि हर चौथे दिन हम देखते हैं कि एक नई डेट दे दी जाती है। लेकिन अभी जो है वो अगली डेट 20 से 22 दिसंबर की दे दी है इमरान खान ने। और फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि आप अगर पीडीएम जो है वो आम इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है तो फिर हम 20 से 22 दिसंबर के दरमियान जो है वो हम असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, क्यों एक नई डेट सामने आ जाती है, क्या मामला चल रहा है? नहीं देखिए, वो उसकी वजह यह है कि इनके अपने लोग तैयार नहीं हैं अभी असेंबलियाँ छोड़ने के लिए। केपी में तो समझ आ रही है, वो कहते हैं कि हमें तो इतने पैसे चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं कि हमारे इतने अरब रुपए आपने देने हैं, वो दें ताकि हम खर्च करें। वो पैसे खर्च करना चाहते हैं अगली इलेक्शन से पहले। हल्कों में भी तो जाना है ना। हाँ, इधर भी चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास 100 अरब रुपया तो उन्होंने ऑलरेडी एयर मार्क कर दिया जो उनके पास था। कुछ पैसे आने हैं फेडरल गवर्नमेंट से NFC अवार्ड के तहत, वो नहीं आ रहे अभी तक। ये कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे आएँ, कुछ पैसे यहाँ से कलेक्ट करें और ये खर्च करें। तो अभी तो बजट अभी पास हुआ है, 6 माह भी नहीं हुए। उसके बाद फिर पैसे आते हैं, वो ट्रांचेस में आते हैं, पहले क्वार्टर में आते हैं, फिर सेकंड क्वार्टर में आते हैं, फिर तीसरे क्वार्टर में आते हैं। जैसे जैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है टैक्सेस, उसी हिसाब से फिर वो प्रोविंशियल कोटास जो उनको पैसे मिलते हैं। तो वो अब ये इंतज़ार में बैठे हैं पैसे, फेडरल गवर्नमेंट रोक के बैठी हुई है, उनके भी बड़े प्रॉब्लम्स बने हुए, उनके पास पैसे है ही नहीं। तो ये तो चाहते हैं कि जितनी देर तक चले, MPs जो हैं वो तो कहते हैं जितनी देर तक चले हमें पैसे मिले और हम खर्च करें। और अब आइए जो चौधरी साहब का अपना प्रॉब्लम है, चौधरी साहब का ये प्रॉब्लम है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इमरान खान के साथ टिके रहते हैं, असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं, नए इलेक्शन 3 माह में हो जाते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि खान साहब उनके साथ बैठ के कोई मुआहदा भी करेंगे कि नहीं। वो कहते हैं उससे पहले बात करो मेरे साथ, मेरे से आपने असेंबली डिज़ोल्व करवानी है तो बैठो, मुझे 20 सीटें दोगे, क्या गारंटी है दोगे, कल को फिर मुकर ना जाओ। क्योंकि आप पॉपुलर हैं, आप सारी सीटें जीत जाएंगे, मुझे आप कोटा नहीं देंगे। तो मैं तो गया ना, मैं इधर करा ना मैं उधर करा। दूसरी बात ये कि क्या मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं तो अभी चीफ मिनिस्टर हूँ, तो क्यों इलेक्शन के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नहीं। और खान साहब मैं आपको लिख के दे दूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान साहब इलेक्शन के बाद चौधरी साहब के करीब भी जाए। और ये चौधरी साहब को पता है, मुनिस की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम मिल जाएं पीटीआई में। मगर मैं इमरान खान को जानता हूँ, चौधरी परवेज़ लाई भी इमरान खान को जानता है। चौधरी परवेज़ लाई के बारे में इमरान खान के वही तासुरात है और वही ओपिनियन है जो शरीफों के बारे में वो रखते हैं। वो सबको एक ही खाते में रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी है इमरान खान की। अगर ये मजबूरी ना होती तो चौधरी परवेज़ लाई को पहले क्यों नहीं उन्होंने बनाया, बुज़दार को क्यों बना दिया? ठीक है ना, तो पहले भी तो बना सकते थे ना चौधरी परवेज़ लाई को, कि उनकी वजह से उनकी गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ। तो अब भी अगर और चौधरी परवेज़ लाई अब बन गए चीफ मिनिस्टर, तो
तो अब वो छोड़ेंगे इस चीज़ को। अब तो वो ये है कि पहले उन्होंने डील की थी नून लीग के साथ, फिर उन्होंने डील कर ली, दोनों के साथ डील यही थी कितनी सीटें देंगे अगली इलेक्शन में मुझे, और मैं चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये डील थी। अब भी वही डील है, मगर खान साहब ये डील डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी ये जो चौधरी शुजात हुसैन के साथ उनकी सुलह हुई है, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे काम करेगा? बिल्कुल, इमरान खान ये पर? बिल्कुल, मगर बात यह है प्रेशर टैक्टिक किसके ऊपर? प्रेशर टैक्टिक इमरान के ऊपर। इमरान के ऊपर। मगर इमरान तो इस वक्त हर बात मान जाएगा, बाद में मुकर जाएगा। नवाज शरीफ साहब का ये था कि वो गारंटियाँ जो दे रहे थे वो आसिफ जरदारी साहब दे रहे थे। मियाँ साहब की गारंटी आसिफ जरदारी साहब ने दी थी। ठीक, तो वो फिर बात और बन जाती है। गारंटी कौन देगा? इमरान खान की गारंटी कौन देगा? यू टर्न मास्टर है वो, तो हर चीज़ को दोस्तों को भूल जाते हैं वो, और दुश्मनों को दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं। परवेज इलाही भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। बिल्कुल नहीं करता। ये वही परवेज इलाही है जिसने इनके बारे में ठीक ठाक बातें कही हैं, नैपी शैपी जी वो वगैरह। तो आपका ख्याल है खान भूलने वाला ही में उनके साथ रहते हुए की हैं और आते हुए की। अच्छा, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ, बड़े दुख थे परवेज इलाही के। आप अगर प्राइवेटली उनके साथ बैठते, हम जैसे लोगों ने एक स्टेज पे प्राइवेटली बहुत सी बातें सुनी है इमरान खान के बारे में फ्रॉम परवेज इलाही, और इमरान खान के दोस्त हमें आके बताते थे कि परवेज इलाही के बारे में इमरान खान क्या सोचता है। तो मतलब भाई ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सियासतदान समझते हैं एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह, मगर सियासत के अंदर मौका परस्ती एक असूल बन जाता है। तो वो सारे वही कर रहे हैं, मगर बाद में जब आपके हाथ में मेजॉरिटी हो तो फिर आप नहीं अलायंस की तरफ जाते। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही साहब को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या अभी भी वक्त है कि वो किसी तरीके से नून लीग के साथ या जरदारी साहब के साथ बार्गेन कर लें या ना कर लें? जाते जाते मैं आपको कह दूं, अभी क्यों नहीं ये बात हो रही, अभी सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। चौधरी शुजात, चौधरी सालेक, ये सब बातें हवा में हो रही हैं कि चौधरी शुजात कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ परवेज इलाही बात मान ले उनकी और इमरान को छोड़ दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट बात यह है कि ऐसी अभी बात नहीं है। आपने एक चीज़ देखी गौर से, इस जरदारी साहब से, राना सनाउल्लाह से क्या कह रहे हैं वो? पहले उन्होंने शुरू किया कि हम किसी हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और हम ये असेंबलीज डिज़ोल्व नहीं होने देंगे। उसके बाद बिल्कुल यू टर्न लिया सब ने और ये कहा कि करनी है तो कर लो, और अब पिछले 4-5-6 दिन से चुप हैं, जैसे सांप काट गया। कोई बात ही नहीं कर रहा है, असेंबली तोड़ो नहीं तोड़ो, हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। पूछे क्यों? क्यों? वो